when you are the man, Yeah. bro, you go into questioning your self-worth like a motherfucking maniac, bro. That drives you to anxiety. Yeah. That drives you to craziness. That drives you into rage. Yeah. Because I've had it maybe once or twice where like I was with a girl and I'm not even interested in her anymore. Yeah. या scene खराब हो गया. 100% And my right. friend goes for her. Like we were dating for 10 months, then we break up. My friend goes to her, and that drives you into a very different place. As well. Yeah. Because you tie your self-worth to that. Yeah. I think all of this ends once you realize that, bro, मतलब ये इसको इतना seriously नहीं लेना लड़कियों को और like relationships और मेरी self-worth इसके साथ tied नहीं है. ये एक human to human experience है. But bro, I used to have a girlfriend, many thousand followers on Instagram. We broke up for a little bit. I found out that in that breakup she'd hooked up with somebody. Bro, that drove me insane. I would go through the many thousand followers she had on Instagram. कि वो कौन है? कि वो कौन हो सकता है? Bro, कहाँ से बना रहा हूँ मैं ये कौन हो सकता है? अरे चीनी नहीं है ना इसमें भाई. चीनी तो शुगर और स्टोरर दे दो. तूने मना करवाई है ना साले. हाँ, तू पी ले चीनी दे. Like you feel like shit. That's happened to me. Yeah. If a girl cheats on me, या फिर कुछ miscommunication की वजह से she does it with someone else, or even if I've given my friend permission to go for it, ना, I still feel like shit after that. मैंने तो भाई ये The standard policy around friends and exes is, bro, there is millions of women out there and millions of men out there. Yeah. Just don't mix this, bro. Yeah. मतलब Basically तुम्हारा दोस्त कितना भी तुम्हें बोल रहा है कि ठीक है भाई कर ले, unless it's a very casual thing and you have that level of abundance and everything, या फिर तुम्हें पता है कि यार ये बंदा अगर ये बंदा बोल रहा है ओके है तो वो ओके होगा, नहीं तो इसमें bro, पढ़ो ही मत. मैं तो कह रहा हूँ बिल्कुल ही साइड स्टेप कर. नहीं बट मैं वो भी बता रहा हूँ ना, if he has that level of maturity of setting boundaries, कि अगर वो मना कर देगा लेकिन वो खुद ही बोल रहे थे भाई देख सुन मैं मना कर दूंगा, मैं मना कर दूंगा बट इधर मैं चिलूं, मैं पक्का कुछ नहीं बोलूंगा, अगर होता तो मैं मना कर देता भाई. मैं तो मना भी कर दी फिर भी उन्होंने कर लिया. मैं तो फिर माफ भी कर दिया दोनों को. भाई बहुत बुरा लगता है. हाँ लगता है, बिल्कुल लगता मेरा है. दोस्त इतना हरामी, मैं विपासना से निकला, मेरे को फोन करके कहता है भाई तूने मना किया था पर मैंने कर लिया है. मैंने कहा भाई मैं विपासना से निकला, मेरा दिल साफ है, मैं कुछ नहीं बोलूंगा जा. बहुत खत्म हो गई भाई. बट क्यों माफ कर दिया यार? अब मैं उस टाइम पे वो अपने दिल में रख के हैवीनेस क्रिएट भी नहीं करना चाहता था. बट वो तो है ना वहां पे. नहीं है, मैं तो अब मैं सोचता भी नहीं इस बारे में. अब नहीं सोचता ना, तब भी नहीं सोचा. बस मेरे लिए ये हो गया कि वो जो लड़की थी ना, there is no potential for a relationship, and I told the guy, listen, this is a black spot on our friendship. Yeah. And like this weighs on the fact that 10 years down the line we'll be less good friends because you made this move. But whatever, right? तो क्या सबको यही करना चाहिए? क्या सबको माफी करना चाहिए? Bro, standard protocol तो ये है, clean up your life of bullshit people. Yeah. Right? तो अगर अब देख प्रखर यही है, प्रखर संत है अभी, ठीक है, प्रखर ने माफ कर दिया बंदे को. मैं होता तो माँ की चूत आज के बाद मेरे से दिख मत जाइए मुझे. भाई मैं अगर कोई तो क्या मैं गलत हूँ और तू सही है? अगर तू भी होता ना ये करने वाला तो मैं शायद तेरे को यही बोलता कि तू भाड़ में जा. बट वो जो मेरा दोस्त है ना, मतलब देयर हैव बीन काउंटरवेट मोमेंट्स जहां पे बहुत बुरे. आई थिंक तू मुझे भी माफ कर देता भाई. हो सकता है. ठीक है, बिकॉज आई नो यूर दैट पर्सन. बिकॉज मेरे को फर्क नहीं पड़ता. पता है मुझे. हाँ. बिल्कुल. द मेन स्ट्रीम एंड द वे वी अंडरस्टैंड इमोशंस या कुछ भी चीज हम अंडरस्टैंड करते हैं ना, एकदम ब्लैक एंड व्हाइट में करते हैं. फॉर समथिंग जैसे प्रखर ने अगर माफ करा तो सबको माफ करना चाहिए. और अगर मैं गुस्सा कर रहा हूं तो मैं बुरा हूं, विच इज माई नेक्स्ट थिंग दैट आई एम सेगुइंग टू. मेन कैन नॉट. एक तो हो गया भाई रोना नहीं दिखा सकते भाई. मेन कांट इवन शो एंगर. बिकॉज तो सिर्फ मैन एंगर दिखाते देखे लेकिन मेन स्ट्रीम क्या कहती है? नहीं, टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी. अगर तुम एंगर दिखा रहे हो, एक सेकंड रुक मैं कंप्लीट करता हूं. अगर एंगर आता है इसमें कि मैं बोल रहा हूं मेरे दोस्त को भाई माँ की चूत तेरी मुझे दिख मत जाइए, मारूंगा पकड़ के बहन चो, तू फक ऑफ. लाइक इफ यू डू दैट, लाइक आई एम डेटिंग माय गर्लफ्रेंड राइट नाउ. लेट्स से माय फकिंग रूममेट हुक्स अप और शी हुक्स अप विद माय रूममेट एंड उसको मेरे से दिक्कत हो रही है, जो भी भाई दोनों को हाथ पकड़ के वहीं से बाहर निकाल दूंगा. माँ चुदा गया रेंट, माँ चुदा गया सामान, ऊपर से फेंक दूंगा, कोई भी हो मारूंगा पीट के पकड़ के सबको, जो भी है. अब वो बोला जाएगा भाई क्षितिज तो बहुत बुरा आदमी है. नहीं यार क्षितिज, जो तूने बात बोली है ना, हम कैमरे पे बात कर रहे हैं, ठीक है, कैमरे पे मैं बोल दूं क्षितिज तू ठीक कह रहा है, तो क्या मैं क्राइम प्रमोट कर रहा हूं? मेरा पॉइंट ये है, कोई भी बात को अगर गलत तरीके से लेना, उसके 150-250 तरीके हैं. ठीक है, तो मैं रियलिस्टिक बात बोलता हूं, मैं सही गलत की बात नहीं कर रहा. मैं कह रहा हूं बट जनरली क्या वो एस्पिरेशन होना चाहिए हमें कि हमें इतना अग्रेसिव मेरे जैसा नहीं, या मुझे माफ ही करना है, या मुझे मैच्योर लेवल पे ही जाके बोलना है कि चलो ये चीजें होती है मैंने आपको माफ करा, या हमें क्या इस एस्पिरेशन में आना चाहिए जो प्रखर का एस्पिरेशन है? मैं तो दोनों चीजें प्रमोट नहीं कर रहा. मैं ये भी नहीं कह रहा माफ कर दो, मैं ये भी नहीं कह रहा गुस्सा करो. पहले तो पूछो हो क्या रहा है भाई. अगर गुस्सा आ रहा है तो निकलेगा ना. मैं तो नहीं जानता एक आदमी को जिसके साथ ये हो जाए और उसका कोई इमोशन अपने आप हटके ना निकले. तेरा गुस्सा निकलेगा अगर निकलेगा, बिल्कुल निकलेगा.